हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजवद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो बेसिकली इट्स ऑन, इट्स मतलब अपने ट्रैक पे है, राइट ऑन द ट्रैक। वर्ल्ड कप के जो इब्तदाई मैचेस हैं वो खेले जा रहे हैं इस टाइम। और अभी जो है एसोसिएट टीम्स जो हैं उनके ज़्यादातर मैचेस जो हैं बेसिकली खेले जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन टीमों में से जो है सुपर 8 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, सुपर 8 सामने आएगा, तो तब जो है मेन टीम्स जो आपको नज़र आती हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं वो फिर मैदान में उतरेंगी। तो बेसिकली अभी जो है हम एसोसिएट टीम्स के मैच बेसिकली देखते आ रहे हैं। कुछ बड़ी टीमों के साथ भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है हम छोटी टीमों के मुकाबले इस वक्त देख रहे हैं। उसमें जो है अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड का मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड खैर बड़ी टीम है, लेकिन स्कॉटलैंड एक एसोसिएट टीम है। बेसिकली उनका मुकाबला जब हुआ तो उन्होंने 90 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गिरी उनकी, लेकिन बारिश की नज़र हो गया मैच और अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं हो पाया। शायकीन क्रिकेट वो मैच देखना चाहते थे, लेकिन मैच जो है वो नहीं हो सका। बारिश की वजह से जो है मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद जो नामीबिया और नीदरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया, नीदरलैंड ने बेसिकली वो मुकाबला जीत लिया और 6 विकेटों से नीदरलैंड ने वो मुकाबला जीता है। और अब हमारी जो नज़रें हैं वो सारी वो सबसे पहले तो आज जो मुकाबला होना है इंडिया वर्सेस आयरलैंड, उस मुकाबले पे हमारी नज़रें हैं। और साथ साथ जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए जो मैच खेला जाना है, कल खेला जाएगा डलास में, वो बड़ा मज़ेदार मैच होगा। तो बेसिकली हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उसमें, लेट्स सी, होप्स हमारी हाई है कि पाकिस्तान बेहतरीन इसमें परफॉर्म करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी एडवांटेज है कि पाकिस्तान वो मुकाबला जीत के जो 2 पॉइंट्स अपने नाम कर ले। तो अब हम पाकिस्तान टीम के ऊपर भी आज तबसरा करेंगे। बाबर आजम ने जो है कॉन्फ्रेंस भी की है, मीडिया टॉक भी की है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कोई दीगर चीज़ें जो हमारे मौज़ूआत का आज हिस्सा होंगी। तो हम बेसिकली क्विकली जो है अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनको वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। शुक्रिया अजमत भाई आपका। आपका शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, बाबर आजम ने जो मीडिया टॉक की है बेसिकली उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पुरअज़म नज़र आए हैं आपको? उनकी उम्मीद जो है वो टीम के लिए, जो उनकी होप्स हैं वो हाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मुकाबला खेलना है कल। वी आर नॉट फॉर अवे, पाकिस्तान को कल यूएसए के साथ अपना पहला मुकाबला खेलना है वर्ल्ड कप का। तो बाबर आजम के तासुरात क्या हैं? जी बिल्कुल, बाबर आजम जो थे वो स्टार्ट से ही काफी पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ठीक है। गाए बगाए एक पॉडकास्ट भी जारी किया था कल। ठीक है। वकार हुसैन साहब, आपको तो मेरी आवाज़ आ रही? अब जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना किसी अच्छी प्लेस पे लेके जाएं। अब आ रही है, अब आ हाँ, रही है बात। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल आ रही जी है। जी, आप बाबर जी आजम के बारे में बात कर रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबर आजम ना स्टार्ट से ही काफी पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा एक तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए थे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक पॉडकास्ट भी जारी हुआ था, हम्म। जिसमें उन्होंने तफसीली इंटरव्यू दिया था। वो काफी पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना ठीक है है। कि टीम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और जीतने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखती है। और इसके अलावा उन्होंने कम्बिनेशन के हवाले से भी बात की है ठीक है। कि उनके पास अच्छे ओपनर्स हैं, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर ठीक है। बैट्समैन भी हैं। और इसके अलावा उनके पास अच्छी कलेक्शन जो होती है वो बॉलर्स की भी मौजूद है। और इसके अलावा आज उन्होंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस डिलास में की थी और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और सवाल के जवाब भी दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि बड़े अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ हम इधर आए हुए हैं। गो के ठीक है। विकेट उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे रही जिस हिसाब से उन्होंने उम्मीद की थी। यानी कि जो पहला मैच आपने देखा था कि जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, और इसके अलावा वो अमेरिका काफ़ी का भी लो मैच स्कोरिंग हुआ रहा था। था। हाँ, तो बिल्कुल लो स्कोरिंग रहा। उसके वाले से वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तो आपको तो ठीक है। पता ही है कि एडिलेड की ये पिचेस हैं और ड्रॉप इन पिचेस पर ये मैच खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास तो वैसे तो अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड काफी वसी तजर्बा है ठीक है। ड्रॉप इन पिचेस पर खेलने का। अब वो ठीक ये है। कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव माइंड के साथ मैदान में उतरेंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका की टीम भी बड़ी पोटेंशियल के साथ खेली है पहला मैच। और आपने देखा था कि काफी अच्छे उनके पास बैटर्स मौजूद हैं जिन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेलकर अपने आप को बताया था कि वो भी वर्ल्ड कप में एक अच्छी पोजीशन पर जाने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखती है। बहरहाल कौम की दुआएं जो होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। ठीक है। अब देखते हैं कि किस पोजीशन पर किस बैटर को बाबर आजम भेजते हैं और क्या हाँ। हिकमत अमली लेकर वो मैदान में उतरते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हम देखा था कि सीरीज हमने लूज कर दी थी। उसकी वजह से यकीनन हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। अगर वो सीरीज हम जीत जाते तो हमारा जो मोराल है वो काफी हाई होना था। लेकिन अब उनका ये इस हवाले से भी बाबर आजम ने बात की है कि हार जीत यकीनन खेल का हिस्सा होता है।
लेकिन बाबर आजम कह रहे हैं हम पॉजिटिव माइंड के साथ मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह पहला मैच जीतने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि बाबर आजम ने जिस तरीके से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से बेसिकली क्या लगा है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप जज भी कर, जर्नलिस्ट का काम होता है कि एनालाइज करना चीज़ों को, तो आपने पर्सनली क्या एनालाइज किया कि बाबर जो है बेसिकली ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है, हम किसको ओपन करते हुए देखेंगे, रिजवान को, फ़खर को, या बाबर को, या स्टील साइम आएंगे? मुझे ये लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से वो ओपनिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो उसी पर लायक थे। उन्होंने तजर्बात किए थे, आयरलैंड के खिलाफ भी तजर्बात किए थे, इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी तजर्बात किए थे, और इसके अलावा जब मोहम्मद हफीज टीम की मैनेजमेंट को संभाल रहे थे तो उन्होंने भी तजर्बात करने की बड़ी कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने किए थे, लेकिन ये तजर्बात उनके मुकम्मल तौर पर फेल हो गए, और पूरी दुनिया में यही जांचा और समझा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है नंबर 1 है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ भी उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। और आपने देखा था कि लास्ट मैच में हमने जो बाबर आजम है उन्होंने ओपनिंग, मुझे लगता है बाबर आजम पाकिस्तान की कोई गलती नहीं करेंगे और ओपनिंग करेंगे। और इसके अलावा आपने ये बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है कि आज उन्होंने भरपूर किस्म का प्रैक्टिस सेशन भी किया था, और इसके अलावा ना सिर्फ बाबर आजम ने बैटिंग की थी बल्कि बाबर आजम ने फील्डिंग की ड्रिल से भी की थी, और उनकी जो तस्वीर पीसीबी की जानिब से जारी की गई थी उनमें वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। और यहाँ तक कि जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो वो काफी हशाश बशाश हमें लग रहे थे, और काफी उनका जो मोराल है वो हाई लग रहा था, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमारा कप्तान को जब जान मार के वो खेलेंगे तो जाहिर बात है कि टीम भी उनको फॉलो करेगी। और आप देखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ किस हिकमत अमली के साथ वो मैदान में उतरती है, और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना इस सेंस से जरूरी है क्योंकि पहला मैच होगा, और पहले मैच अगर जीत के साथ पाकिस्तान आगे जाते हैं तो कमेटी का जो मुराद है वो काफी हाई होगा। सर, जिस तरह अब बाबर ने एक ये भी बात की थी, या ये बात मेरे सामने आई कि अबरार जो हैं उनको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर है, एक सीक्रेट वेपन है आपका, उनको अगर आप खिला लें, अभी पहले खिला लेते तो शायद वो जज हो जाते। अभी आप, यानी बेसिकली टॉक यही थी कि एज अ सीक्रेट वेपन जो है अबरार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप पर्सनली क्या फील करते हैं कि क्योंकि अबरार तो टेस्ट मैच भी खेलने हैं, ये तो कोई बात नहीं समझ आती कि उनको खिलाया नहीं, इसलिए नहीं जा रहा कि हमने सीक्रेट वेपन के तौर पे रखा हुआ है। बेशक अबरार जो है उन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले और पाकिस्तान को मतलब अच्छी विकेटें भी उन्होंने ली और अच्छा हॉल 5 विकेट हॉल भी किया। तो बेसिकली आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि ये जो अबरार वाली बात है, क्योंकि अबरार को अगर खिलाते हैं तो ये बात ठीक आपको लगती है कि इसलिए नहीं खिला रहे अबरार को कि सीक्रेट वेपन के तौर पे इनको यूज़ करना है? नहीं, जो यहाँ तक अबरार अहमद की बात है तो अबरार अहमद को काफी अच्छे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मौके नहीं दे रही। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था तो उसमें भी उनको रिजर्व के तौर पर रखा गया था, और बाबर आजम की खिदमात को देखते हुए, यानी कि जब उन्होंने टेस्ट सीरीज में अपनी कारकर्दगी की अच्छी दिखाई थी तो उसी की बेस पर उनको रखा था, लेकिन उसके बावजूद उनके हमने तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर वो जाने जाते हैं, जाहिर बात है अच्छे स्पिनर हैं, तो उनको तो चाहिए था कि उनको अगर अपने साथ लेके जा रहे थे उनको मौके फराम करते। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था, आयरलैंड के खिलाफ भी देना चाहिए था, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो सीरीज हुई है, पाकिस्तान का दौरा किया था जब न्यूजीलैंड की टीम ने, तो जब भी उनको पॉलिश करना चाहिए था। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के कैंप्स हुए हैं जो मैंने किताबी स्टडी में भी देखे थे, तो इब्रार अहमद पर उस तरह का फोकस ना ही कोचिंग स्टाफ का था ना ही हमारे कैप्टन का था, तो उस हिसाब से उनको प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही थी। तो अभी जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ था किताबी स्टेडियम लाहौर में, तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी ये किया था कि मैंने कहा था कि इब्रार अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि आपको टीम में शामिल किया जाएगा या भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो आपको रिजर्व के तौर पर रखा गया था, तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा था कि उम्मीद यही है कि मुझे टीम में शामिल करेंगे, लेकिन अब बाबर आजम की गुफ्तगू से तो कुछ और ही लग रहा है कि हम इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि बाबर आजम की क्या हिकमत अमली होती है। और वैसे भी आपको पता है कि जहाँ ये अमेरिका में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ पर अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, तो हमने देखा था कि वो स्पिनिंग अगर आप उनको खिलाएं तो ठीक है। और ये जिस तरह शादाब की बात हुई है, अब अबरार अगर टीम में इंडल्ज हो जाते हैं सीक्रेट वेपन के तौर पे, चलो उनको हम टीम में वो आ जाएंगे, वो हम वेलकम,
लेकिन साथ साथ शादाब को भी वो बैक बैक करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शादाब को भी हमारे की बॉलर है और हम उनको भी बैक करेंगे, हमें उनके ऊपर रिलाय है, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो अगर ऐसे में अबरार भी आ जाते हैं, शादाब भी आ जाते हैं, तो फिर इमाद वसीम का क्या बनेगा? इमाद तो शादाब से बेहतर इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, आपको विकेटें भी लेके देने हैं। शादाब तो कई मैचेस से विकेट लेस है और उनकी इकॉनमी भी बड़ी खराब है। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जो इमाद वसीम है उनकी जो फिटनेस का लेवल है, उसके अलावा जो उनकी इमाद हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इमाद वसीम हमारे एक ऑलराउंडर है और इमाद वसीम का अगर आप शादाब खान के साथ मुकाबला कराएं तो जो इस वक्त काम है, जिस हिसाब से वो रिजल्ट में है, तो उनका मुकाबला शादाब खान के साथ नहीं बनता। शादाब खान मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं। अपने वर्ल्ड कप की तारीख के गए थे, 50 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे उन्होंने 11 का मौका दिया गया था, ना ही उनका बल्ला चला, ना ही वो जिस स्पिनिंग की वजह से वो टीम में शामिल हुए थे तो उनकी बॉलिंग भी उस हिसाब से नहीं थी, तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे थे। जैसे आपने उनको टीम में शामिल किया, जहाँ की सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद हो रही थी कि शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको टीम में रखा था। लेकिन अगर आप इमाद वसीम का उसके साथ कंपैरिजन कराएंगे तो मेरे ख्याल से इमाद वसीम का कंपैरिजन नहीं बनता है। इमाद वसीम फुल चार्ज है और बड़ी इकोनॉमी के साथ वो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। और शादाब का मैंने देखा था कि एक साल हो गया, एक साल के दौरान जब PSL में हमने देखा था, जब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी की थी, तो उसमें वो अच्छे खेले थे, लेकिन वो तो एक लीग का टूर्नामेंट था ना, तो उसके बाद के खिलाफ खेले हैं वो उस तो सामने नहीं चला, ना ही वो उस सर आप वकार साहब, आप थोड़ी सी अगर अपने मोबाइल की जो आपकी थोड़ा सा चेंज कीजिएगा अपनी जगह, ताकि हम नाजरीन को थोड़ी सी आपकी आवाज़ सुनने में थोड़ा सा मसाइल आ रहे हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है उसमें, तो आप थोड़ा सा चेंज कीजिएगा जगह। तो वकार साहब, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? वकार साहब से जो है हम बेसिकली दोबारा रब्ता करेंगे। अभी उनकी जो आवाज़ है थोड़ी सी उसमें डिस्टॉर्शन है और हमें सुनने में थोड़ी सी मसले मसाइल आ रहे हैं। नाज़रीन के लिए भी ज़रूरी है कि वो क्लियर मैसेज सुन सकें, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो लाइन है इस टाइम क्लियर नहीं है। तो बेसिकली वकार साहब भी जिस तरह बात कर रहे थे अभी अबरार की, मैंने कल भी शो में बात की थी कि अबरार अहमद जो बेसिकली हैं वो आपको पता है कि जिस तरीके से कहते हैं कि सीक्रेट वेपन के तौर पे यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सीक्रेट वेपन के तौर पे यूज़ करना है उनको लगता है पाकिस्तानी कप्तान को या पाकिस्तानी मैनेजमेंट को कि अगर अबरार अभी बॉलिंग करेंगे तो एक्सपोज ना हो जाए या उनको कोई रीड ना कर ले। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अबरार ने तो बेतहाशा टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो ये क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है कि अगर अबरार ने इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, आपको उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करके भी दी है, तो कहीं ना कहीं वो क्लिप्स भी मौजूद होंगे। तो टीम मैनेजमेंट जो है दूसरी टीम की जो टीम मैनेजमेंट्स हैं वो उसको इस वीडियो क्लिप्स को, इनके वीडियो क्लिप्स भी देख सकती हैं टेस्ट मैच के, तो उससे भी अबरार को रीड किया जा सकता है, उनका एक्शन, उनकी गूगली, उनके दीगर चीज़ें वो उससे भी रीड हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक एक्सक्यूज़ ही है कि अबरार को जो है हम इसलिए मौका नहीं दे रहे क्योंकि वो हमने उसको सीक्रेट वेपन के तौर पे यूज़ करना है। खैर लेट्स, ये भी वर्ल्ड कप जो है थोड़ा सा उसमें पाकिस्तान का मैच अभी कल तक का टाइम है, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या हिकमत अमली होती है, किस क्या स्पिनिंग अटैक होता है पाकिस्तान का। क्योंकि बेसिकली जो अबरार हैं वो अगर टीम में आ जाते हैं और शादाब को भी बैक करने की बात की जा रही है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा कि इमाद की फिर जगह कहाँ बनेगी, क्योंकि इमाद भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। खैर हमें दोबारा वकार हुसैन साहब ने जो है ज्वाइन कर लिया है, हम क्विकली उनकी तरफ चलते हैं। वकार हुसैन साहब, वेलकम इन द शो अगेन। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप का जो सफ़र है पाकिस्तान का उस वक्त शुरू है, कल पाकिस्तान ने अपना पहला मुकाबला खेलना है। तो आप पाकिस्तान की रोड टू द वर्ल्ड कप होता है ना कि एक रोड टू द वर्ल्ड कप, एक पूरा इसका सिनेरियो, आप बेसिकली पर्सनली क्या फील करते हैं कि पाकिस्तान का जो सफ़र है वर्ल्ड कप का वो कैसा होने वाला है? ऑन पेपर्स पाकिस्तान कैसी टीम लगती है और हम क्या एज अ फैन क्या उम्मीद करें कि पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा वर्ल्ड कप में, और प्रिपरेशंस कैसी हैं पाकिस्तान टीम की? जी बिल्कुल, ऑन दी आपने पेपर बात की है तो हमारी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसमें इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर हैं और फखर जमान आपने देखा कि काफी रिदम में दिखाई दे रहे हैं, और फखर जमान हैं, और इसके अलावा आपके पास कप्तान बाबर आजम काफी फॉर्म में है, मोहम्मद रिजवान है। टीम ऑन दी ग्राउंड
काफी अच्छी है। ठीक है। और अमेरिका के खिलाफ मुझे लगता है कि पाकिस्तान मैच ये जीतेगी। और जिस हिसाब से बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो उससे ये लग रहा है कि बाबर आजम हर सूरत जीतने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और जीतना भी चाहिए क्योंकि पहला मैच आपका वर्ल्ड कप का होगा। और पहला मैच में अगर आप देखेंगे तो आपको विकेट की और इसके अलावा वहाँ की कंडीशन से भी बाखूबी वाकफ होने का मौका मिलेगा। और यकीनन हमारी टीम जो है वो काफी जान मारेगी और पहला मैच यकीनन जीतने की कोशिश करेगी। और बात पहले चल रही थी शादाब खान के वाले से, आपने कहा था कि उनका कंपैरिजन बनता है। शादाब खान का मेरे ख्याल से इमाद वसीम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, You think Ahmad Wasim is far better than Shadab? यस, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है और वो काफी फॉर्म में है इस टाइम। अगर आप शादाब खान की बात करें तो शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो कैंप्स लगे थे, पाकिस्तान में भी लगे थे, कैंप में भी लगा था, तो वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे रहे हैं, बॉलिंग पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यानी कि अगर आप देखते हैं तो वो ज्यादातर बैटिंग हमें करते हुए नेट पर भी दिखाई देते हैं और बॉलिंग वो कम ही करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म में काफी खराबी पैदा हुई है। और इमाद वसीम में जाहिर बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मजबूर किया था। तो इमाद वसीम को अगर आप टीम ने स्क्वाड में शामिल किया तो इमाद वसीम को हर सूरत हर मैच खिलाना चाहिए, किसी भी तौर पर इमाद वसीम को मिस करना नहीं बनता। शादाब के बारे में आपको क्या न्यूज़ आ रही है, क्या खबरें आ रही हैं कि शादाब जो हैं वो जब आपका पहला मैच होगा अगेंस्ट यूएसए तो उनके खिलाफ उनको चांस जो है, मौका जो है वो मिलेगा या इमाद वसीम बाजी ले जाएंगे उनके ऊपर? मुझे लग रहा है कि वो शादाब खान को खिलाएंगे और अच्छा। इमाद वसीम को भी खिलाएंगे, क्योंकि काफी तनकीद हो रही है, क्योंकि इमाद वसीम को आप साथ लेकर चले थे। तो आयरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा था कि इमाद वसीम को शुरू में मैचेस भी मिस करवाए। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो इमाद वसीम टीम में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में पहले इब्तदाई मैचेस नहीं खिलाए गए थे। तो मुझे ये लग रहा है कि इमाद वसीम को खिलाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि T20 का फॉर्मेट कैसा होता है। वो तो यही होता है ना कि एक दो बैटर्स आते हैं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो मैच जितवा देते हैं और वो मिडिल ऑर्डर के तौर पे भी अच्छा काम करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खराबी भी मेरे ख्याल में ये है कि हमने मिडिल ऑर्डर पर काफी काम नहीं किया। मिडिल ऑर्डर जितने भी बल्लेबाज हैं हमने उनके ऊपर वर्किंग नहीं की। उनको भी चाहिए था, टीम मैनेजमेंट को भी और उसके अलावा जो हमारे कैप्टन है कि वो मिडिल ऑर्डर पर काफी काम करते और उनको प्रैक्टिस करवाते, तो जिसकी वजह से काफी फॉल आ रहा है। और माजी में भी हमने देखा था कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं तो वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते थे जिस हिसाब से दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो करते हैं। अच्छा, और ठीक है जी, आप कंटिन्यू करें। अब आप कुछ कह रहे थे कि आप देखते हैं कि मैं वर्ल्ड कप शुरू होता है तो उस हिसाब से अब इफ्तिखार अहमद किस तरह का परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा इमाद वसीम किस हद तक अपनी क्रिकेट खेलते हैं, और अब फखर जमान को किस एंगल से खिलाया जाता है और किस पोजीशन पर वो। ठीक है, लास्ट चीज सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जिस तरह आपने कहा शादाब भी खेलेंगे, इमाद भी खेलेंगे, तो क्या फिर अबरार भी खेलेंगे? हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और 3 पेसर्स के साथ, ये क्या होने वाला है पाकिस्तान टीम में? ये क्विकली जरा बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि अबरार अहमद को टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और इसके अलावा जो बाबर आजम करेंगे, अब उनको चेक करेंगे, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इब्रार को वो मौका दिया जाएगा। उनके कंपैरिजन अगर हम शादाब खान को देखें तो शादाब खान को टीम में वो मौका देंगे पहले मैच में, फिर उनकी कारकर्दगी देखेंगे। अगर शादाब खान पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर एज यूजुअल उनको खिलाया जाएगा। ठीक है, एज पर यू वकार साहब, यू थिंक दैट अबरार इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम अगेंस्ट यूएसए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे प्रोग्राम में जो है वैल्यूएबल एडिशन किया। तो नाजरीन, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा ब्रेक है और हमें एक ब्रेक के बाद वापस आना है। आप हमारे साथ रहिएगा, वी बी राइट बैक। बड़ा झटका दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके